नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल एनालिसिस साइंस में स्वागत किया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको यहाँ पर वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। और साथ ही साथ यहाँ पर बता दें कि आपको इस चैनल पर BA BSc MA MSc आज सभी का यहाँ पर पेपर का वीडियो भी मिल जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम यहाँ पर जो है BSc या BCom फर्स्ट सेमेस्टर का यानी EP अर्थात नई शिक्षा नीति के अनुसार एग्जामिनेशन 2022-23 है। वो भी को सर्कुलर का पेपर है। यहाँ पर को सर्कुलर का पेपर है, वो भी को सर्कुलर का पेपर है। को सर्कुलर में वो भी पेपर यहाँ पर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट है। पेपर फर्स्ट का नाम है यहाँ पर फूड न्यूट्रिशन। यहाँ पर जो है फूड न्यूट्रिशन है, पेपर फर्स्ट है यहाँ पर फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन पेपर का नाम है। इसी के बारे में पढ़ेंगे और यह पेपर जो इसमें से बहुविकल्पी प्रश्न है इसी के बारे में हम यहाँ पर पूरा पढ़ेंगे। वो भी आपको सॉल्व भी कराएंगे। यहाँ से सभी क्वेश्चन है बहुविकल्पी क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहाँ से देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ से सबसे पहले यहाँ से देखिए, आपको यहाँ पर जो है मैक्सिमम मार्क जो है वह 100 अंकों का है। और यहाँ पर जो टाइम दिया गया है, टाइम है यहाँ पर 2 घंटे का। 2 घंटे का आपको यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। वो भी यहाँ पर 100 क्वेश्चन दिए गए हैं, अर्थात इसमें 100 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनमें से आपको 2 घंटों में इसका जो है या आंसर देना है, आपको सिर्फ 2 घंटों में। चलिए यहाँ पर अब आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया गया आगे आपको यहाँ पर आपको रूल नंबर यहाँ पर भरना है और यहाँ पर वो भी अंकों में। और यहाँ पर जो है रूल नंबर आपको शब्दों में यहाँ पर भरना है। शब्दों में आपको यहाँ पर रूल नंबर लिखना है। यहाँ पर नेम ऑफ कॉलेज अर्थात कॉलेज का नाम लिखना है। यहाँ पर कॉलेज का कोड अर्थात आपको आपके कॉलेज का कोड जो है यहाँ पर लिखना है। आगे यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है। आगे यहाँ पर परीक्षार्थियों के लिए निर्देश दिया गया है। चलिए यहाँ पर हम आगे यहाँ पर दूसरा निर्देश पढ़ लेते हैं। दूसरे निर्देश में दिया गया है प्रश्न पुस्तिका में 100 प्रश्न हैं। परीक्षार्थियों को सभी 100 प्रश्नों के केवल दी गई OMR उत्तर पत्रक पर ही हल करना है, प्रश्न पुस्तिका पर नहीं। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। चलिए यहाँ पर अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं सीधा। क्वेश्चन क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन सभी, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि स्टार्च एक है, स्टार्च एक है। यहाँ पर इसका ऑप्शन है पहला मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड दूसरा है, तीसरा है ऑलिगोसेकेराइड और चौथा है पॉलीसेकेराइड। इसमें से आपका जो है यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही होगा, पॉलीसेकेराइड होता है। स्टार्च जो है एक पॉलीसेकेराइड है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब दूसरा पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा है, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर दिया रहता है। आप जो चाहे जिसमें चाहे आप आंसर दे सकते हैं। चलिए यहाँ पर अब क्वेश्चन दूसरा पढ़ते हैं। क्वेश्चन दूसरा दिया गया है डाइसेकेराइड बने होते हैं। यहाँ पर पहला दिया गया है कई मोनोसेकेराइड इकाइयों से, दूसरा दो मोनोसेकेराइड इकाइयों से, तीसरा दिया गया है कई पॉलीसेकेराइड इकाई से और चौथा दिया गया है 2 पॉलीसेकेराइड इकाई से। हम जानते हैं कि जो यहाँ पर डाई होता है, डाई का मतलब 2, तो 2 मोनोसेकेराइड से बनकर पूरे बना होता है। यह जो है इसका ऑप्शन होगा आपका बी ऑप्शन आपके लिए यहाँ पर सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया है कि निर्जलीकरण का लक्षण क्या है। पहला ऑप्शन दिया गया है धसी हुई आँखें। यहाँ पर पहला ऑप्शन है धसी हुई आँखें, दूसरा है यहाँ पर कम मूत्र का बनना, तीसरा है यहाँ पर अत्यधिक प्यास लगना और चौथा दिया गया है उपरोक्त में से सभी। यहाँ से तीसरे का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर डी जो है यहाँ पर तीसरे का आंसर है, अर्थात क्वेश्चन नंबर डी का चौथा आंसर सही होगा। चलिए यहाँ पर अब चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ से चौथा क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। चौथा क्वेश्चन है कि एक नवजात शिशु का औसत वजन होता है, एक नवजात शिशु का औसत वजन कितना होता है आपको बताना है। यहाँ पर पहला दिया गया है 2.5 ग्राम, अर्थात यहाँ से दिया गया है 2.5 ग्राम और दूसरा दिया गया है 2.9 किलोग्राम, तीसरा दिया गया है 3.5 किलोग्राम, चौथा दिया गया है 4.0 किलोग्राम। यहाँ पर जो है नवजात शिशु का जो औसत वजन होता है वह होता है यहाँ पर 2.5 किलोग्राम, अर्थात 2.5 किलोग्राम का होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं।
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि यहाँ पर ग्लाइकोजन को कहा जाता है, ग्लाइकोजन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पहला दिया गया है इसमें ऑप्शन गेहूँ स्टार्च, गेहूँ स्टार्च, पहला ऑप्शन है गेहूँ स्टार्च, दूसरा है आलू स्टार्च, तीसरा है वनस्पति स्टार्च और चौथा है यहाँ पर जंतु स्टार्च। तो यहाँ इसके लिए जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसका जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी अर्थात इसका जंतु स्टार्च इसका सही होगा ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 6 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 है एक शिशु 1 वर्ष के शिशु के लिए कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 1 वर्ष के शिशु के लिए कितने प्रोटीन की आवश्यकता है? पहला दिया गया है 8 ग्राम प्रतिदिन, दूसरा दिया गया है 12 ग्राम प्रतिदिन और तीसरा दिया गया है 6 ग्राम प्रतिदिन और यहाँ पर डी दिया गया है 10.5 ग्राम प्रतिदिन। तो इसके लिए जो है यहाँ पर ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी। एक नवजात शिशु के लिए जो है 12 ग्राम, यहाँ से 12 ग्राम प्रतिदिन यहाँ पर प्रोटीन की आवश्यकता होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 7 है कि दिया गया है माता के दूध में प्रोटीन की कितनी मात्रा होती है? ऑप्शन नंबर डी ए है 4.4 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी है 3.4 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी है 2.4 ग्राम, ऑप्शन नंबर डी है 1.0 ग्राम। अर्थात जो है माता के दूध में प्रोटीन की कितनी मात्रा होती है? तो यहाँ से इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अर्थात जो है 1 ग्राम प्रोटीन की मात्रा होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 8 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है समान रक्त शर्करा का स्तर होता है, यहाँ से 80/120 mg प्रति DL दिया गया है और 90/140 mg DL दिया गया है और तीसरा दिया गया है 100 यहाँ पर 100/150 mg DL दिया गया है, mg/DL है और यहाँ पर 65/105 mg/DL दिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका ऑप्शन नंबर ए। वैसे तो इसका जो है इसका हम बता दें यह समान रक्त शर्करा का जो स्तर होता है वह 90/100 होता है, तो इसके स्थान पर तो यहाँ पर पहला ही सही होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है 90/140 दिया गया है और यहाँ पर दूसरा जो है तीसरा दिया गया है 100/150 और 65/150 दिया गया है। तो इसके लिए जो है ऑप्शन जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। इसके लिए ऑप्शन ए सही होगा 80/120। यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर यहाँ से ध्यान रखिएगा, एग्जैक्ट आंसर जो है इसका यही होता है 90/100। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है अतिसार में किस भोज्य पदार्थों का नज़रअंदाज करना चाहिए? अतिसार में किस भोज्य पदार्थों का नज़रअंदाज करना चाहिए? पहला है मांस और मछली, दूसरा है तले एवं मसालेदार और तीसरा है रेशेदार पदार्थ और उपरोक्त में से सभी। यहाँ से इसका ऑप्शन सही हो जाएगा तले एवं मसालेदार। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर तले और मसालेदार जो है भोज्य पदार्थ अतिसार में भोज्य पदार्थों को नज़रअंदाज करना चाहिए, वो है तले और मसालेदार को नज़रअंदाज करना चाहिए। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर डी ORS निम्न से किसके उपचार के दौरान प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है यहाँ पर बुखार, यहाँ से पहला ऑप्शन है बुखार, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर कब्ज और तीसरा है यहाँ पर अतिसार और चौथा है यहाँ पर मधुमेह। जो ORS के लिए जो है किसके उपचार के दौरान प्रयोग किया जाता है? तो यह जो है इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपके लिए, कब्ज होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर चलिए अब 11वां पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां है हैजा एक संक्रमण सबसे अधिक किस समय में होता है? यहाँ पर जो है ऑप्शन दिया गया है गर्मी में, दूसरा यहाँ पर दिया गया है बारिश में, तीसरा जाड़े में और उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर जो है इन्फेक्शन ऑफ कोलेरा इज मैक्सिमम ड्यूरिंग विच पीरियड, किस समय होता है? यहाँ पर हैजा संक्रमण सबसे अधिक किस समय होता है? तो इसका ऑप्शन है यहाँ पर बारिश में, यहाँ पर इसका ऑप्शन है बारिश में, अर्थात इसका बारिश में आंसर सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पर स्त्रियों में मधुमेह रोग होने की संभावना सबसे अधिक कब होती है? यहाँ पर पहला दिया गया है युवावस्था, पहला है युवावस्था,
यहाँ पर दूसरा है बाल्यावस्था में, तीसरा दिया गया है प्रौढ़ावस्था में, और चौथा दिया गया है गर्भावस्था में। तो यहाँ पर जो है इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, प्रौढ़ावस्था में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न से कौन सा उच्च रक्तचाप का कारण है? पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, पहला ऑप्शन है धूम्रपान, दूसरा है मदिरापान, और तीसरा है मोटापा, और चौथा दिया गया है उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो है ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 14 पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, मोटापा। यहाँ पर है मोटापा किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? मोटापा जो है यहाँ पर किस यंत्र द्वारा नापा जाता है? पहला ऑप्शन है कि कैलिपर द्वारा, दूसरा है स्केल द्वारा, और तीसरा है आला, और चौथा है उपरोक्त सभी के द्वारा। यहाँ पर देखें तो इसका ऑप्शन जो है पहला, अर्थात यह जो है कैलिपर द्वारा यह नापा जाता है। कैलिपर द्वारा मोटापा को नापा जाता है यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पर, एक साधारण पुरुष को कितनी कैलोरी ऊर्जा देनी चाहिए? एक साधारण पुरुष को कितनी कैलोरी ऊर्जा देनी चाहिए? ऑप्शन नंबर पहला है 1700 से 1800, कुछ ऑप्शन नंबर बी है 1400 से 1600, ऑप्शन सी है 1500 से 2000, और ऑप्शन डी है 1700 से 1900। इसके लिए जो है ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1700 से 1800 होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16वां पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16वां है यहाँ पर, मनुष्यों में, यहाँ पर मनुष्यों में गर्भकाल की अवधि होती है। मनुष्यों में यहाँ पर गर्भकाल की अवधि होती है। तो इसके लिए जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर ऑप्शन है 280 दिन, और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन दिया गया है 360 दिन, और तीसरा है 240, और चौथा है 320 दिन। तो इसके लिए जो है सही आंसर है यहाँ पर 280 दिन, अर्थात 280 दिन इसका ऑप्शन यहाँ पर सही है। इसका ऑप्शन जो है यहाँ पर 280 दिन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 17वां पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17वां है यहाँ पर, शिशुओं को किस समय तक केवल माँ का दूध ही देना चाहिए? ऑप्शन नंबर है 1 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर बी है 2 वर्ष तक, ऑप्शन सी है 6 माह तक, और ऑप्शन डी है यहाँ पर 3 माह तक। इसके लिए सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 6 माह तक जो है ऑप्शन नंबर डी सी। यहाँ पर 6 माह तक जो है यहाँ पर शिशुओं को माँ का दूध पिलाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर डी है यहाँ पर कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 8 सितंबर, ऑप्शन बी 24 मार्च, ऑप्शन सी है 13 फरवरी, ऑप्शन डी है 18 मार्च। इसके लिए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर इसके लिए सही आंसर हो जाएगा 8 मार्च। इसके लिए सही ऑप्शन है यहाँ पर 8 मार्च हो जाएगा। 8 मार्च को यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, टीकाकरण क्या है? प्राकृतिक प्रतिरक्षा या अर्जित प्रतिरक्षा, उपरोक्त में से दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त में से दोनों। यहाँ पर दोनों होगा, ये वाला भी और ये वाला भी हो गया। तो इसके लिए जो है यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त में से दोनों। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 20, चाय में क्या पाया जाता है? यहाँ सभी को पता होगा चाय में क्या पाया जाता है। ऑप्शन दिया गया है कैफीन, ऑप्शन दिया गया है थियोफाइलिन, और तीसरा दिया गया है टैनिकम, और चौथा दिया गया है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो है चाय में जो है यहाँ पर कैफीन पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर। चलिए अभी 21वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 21 क्वेश्चन नंबर 21 है, लोहे की आपूर्ति के लिए एक गर्भवती महिला को दिया जाना चाहिए क्या? पहला है यहाँ पर पालक, दूसरा दिया गया है झींगर, यहाँ पर जीगर, और तीसरा दिया गया है मांस, और उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ से लिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर पालक। इसके लिए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22
क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर दिया गया है 6 रोग निम्न से किसके द्वारा होता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है अमीबा, यहाँ पहला ऑप्शन है वायरस, दूसरा है अमीबा और तीसरा है बेसिलस और चौथा है फफूंद। तो यहाँ तो सही आंसर जो है इसका होगा, यहाँ पर सही आंसर तो इसका बैक्टीरिया ही होगा। यहाँ पर जो है आंसर इसमें नहीं दिया गया है, सही आंसर जो है इसका बैक्टीरियम होता है, लेकिन यहाँ पर आंसर नहीं दिया है। आप इसको यहाँ पर इसमें ऑप्शन ही गलत दिया गया है, इसका आंसर सही बैक्टीरियम होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13वां पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13वां है 23, क्वेश्चन नंबर 23 है राष्ट्रीय पोषण संस्थान। यहाँ से इसमें कई क्वेश्चन जो है गलत भी दिए गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है यहाँ पर राष्ट्रीय पोषण संस्थान स्थित है। पहला है यहाँ पर हैदराबाद में, दूसरा है नई दिल्ली में, तीसरा है कोलकाता में और चौथा है महाराष्ट्र में। इसका जो है एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय पोषण संस्थान जो है यहाँ पर हैदराबाद में स्थित है, अर्थात हैदराबाद में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24 है ग्लूटेन, यहाँ पर दिया गया है ग्लूटेन किस वनस्पति स्रोत से प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन है गेहूं से, दूसरा दिया गया है राई से और तीसरा दिया गया है बाजरा से और चौथा है उपरोक्त में से सभी। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, इसके लिए सही आंसर है उपरोक्त में से सभी में यह पाया जाता है, यहाँ से सभी में पाया जाता है। इसके लिए यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही है, सभी में यह पाया जाता है। चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं 25वां क्वेश्चन दिया गया है आर्द्र एवं शुष्क प्रकार है। पहला रिकेटस के, वेरीबेरी या स्कर्वी के। तो यहाँ पर चौथा दिया गया है PEAM के द्वारा, अर्थात इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है समेकित, यहाँ पर दिए गए समेकित बाल विकास सेवाएं कार्यक्रम जो है किस वर्ष में प्रारंभ हुआ। पहला दिया गया है 1979 है, 1979, 1989 और दूसरा दिया गया है यहाँ पर तीसरा दिया गया है 1975 और चौथा दिया गया 1985। इसके लिए सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ से 1975 में जो है समेकित बाल विकास सेवाएं सर्वप्रथम चालू हुई, यहाँ से 1975 से आरंभ हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है यहाँ पर निम्न से कौन सी संस्था पोषण के स्तर को सुधारने के लिए कार्य कर रही है। पहला यूनिसेफ, दूसरा दिया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन, उपरोक्त में से दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए सही आंसर है यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे हम यहाँ पर WHO कहते हैं, यहाँ पर जिसे हम WHO कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर देखिए आपसे यहाँ पर 27 में क्वेश्चन दिया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर डी है यहाँ पर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 मधुमेह में किस हार्मोन का स्रावण प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर ए है प्रोलैक्टिन, ऑप्शन नंबर बी है इंसुलिन, ऑप्शन नंबर सी है मेलाटोनिन, ऑप्शन नंबर डी है ग्लूकागान दिया गया है। तो इसके लिए सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। मधुमेह रोग जो है यहाँ पर ग्लूकागान हार्मोन का स्रावण करती है, ग्लूकागान हार्मोन का स्रावण करती है यहाँ पर। इसके लिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर बी है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 है क्वेश्चन नंबर पेप्टाइड बंध जो यहाँ पर है पेप्टाइड बंध उपस्थित होता है, किस में उपस्थित होता है। तो पहला है यहाँ पर वसा में, प्रोटीन में, कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज में। इसके लिए सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो है प्रोटीन में जो है पेप्टाइड बंध उपस्थित होता है, प्रोटीन में होता है। क्वेश्चन नंबर डी है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर फ्राइनोडार्मा संबंधित है, यहाँ पर किससे संबंधित है, वसा से, प्रोटीन से या राइबोफ्लेविन से या थायमिन से। तो इसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर राइबोफ्लेविन से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राइबोफ्लेविन।
चलिए यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ते हैं। एक कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है क्या 9 किलो कैलोरी या 4 किलो कैलोरी या 5 किलो या 10 किलो कैलोरी प्राप्त होगा। इसके लिए सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 9 किलो कैलोरी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 9 किलो कैलोरी प्राप्त होती है यहाँ पर। इसके लिए सही ऑप्शन है यहाँ पर 9 किलो कैलोरी हो जाएगा। इसके लिए सही ऑप्शन 9 किलो कैलोरी ही सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है किस उम्र में सिर और सीने की गोलाई बराबर होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर है यहाँ पर 2 वर्ष में, 3 वर्ष में, 1 वर्ष में या 4 वर्ष में। इसके लिए सही आंसर होता है यहाँ पर 2 वर्ष में। 2 वर्ष में जो है यहाँ पर उम्र में सिर और सीने की गोलाई बराबर होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 33 है। 32 हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 है गर्भावस्था। यहाँ पर दिया गया है गर्भावस्था के प्रथम 2 सप्ताह कहलाते हैं। पहला डिंब अवस्था या गर्भस्थ शिशु की अवस्था या भ्रूणावस्था या शैशवावस्था। यहाँ पर इसके लिए सही ऑप्शन है यहाँ पर गर्भावस्था के प्रथम 2 सप्ताह को जो है यहाँ पर डिंब अवस्था कहते हैं। तो इसके लिए सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है प्रोटीन की सूक्ष्मतम इकाई है। ऑप्शन नंबर ए वसीय अम्ल, एमिनो अम्ल, वसा या ग्लूकोज। इसके लिए सही ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन की जो सूक्ष्मतम इकाई है वह अमीनो अम्ल है। प्रोटीन की जो सूक्ष्मतम इकाई है अमीनो अम्ल होगा। यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है धात्री अवस्था के दौरान कैल्शियम में कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है। पहला दिया गया है यहाँ पर 1200 मिलीग्राम प्रतिदिन से 1000 मिलीग्राम प्रतिदिन, 600 मिलीग्राम प्रतिदिन और 800 मिलीग्राम प्रतिदिन। तो इसके लिए सही बता दें यहाँ पर धात्री अवस्था के दौरान जो है कैल्शियम की कितनी मात्रा की आवश्यकता है। तो इसका सही आंसर है यहाँ पर सही आंसर तो इसका हो जाएगा 1300 यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा इसके स्थान पर यहाँ पर 1200, अर्थात इसके लिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 है यहाँ पर हीमोग्लोबिन में हीम का अर्थ है। पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर प्रोटीन है, दूसरा दिया गया है लौह तत्व, तीसरा दिया गया है तांबा और चौथा दिया गया है ऑक्सीजन। इसके लिए जो है प्रोटीन में हीम का जो अर्थ होता है वह लौह तत्व से है। यहाँ पर जो है लौह तत्व से है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 37 है पॉलीफेजिया का अर्थ है। यहाँ पर पॉलीफेजिया का अर्थ है अत्यधिक प्यास लगना, अत्यधिक मूत्र का बनना, अत्यधिक भूख लगना, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसके लिए जो है या एक्सेस ऑफ थ्रिस्ट होगा या एक्सेस ऑफ यहाँ पर एक्सेसिव यूरिनेशन या एक्सेस ऑफ एपेटिव या नॉन ऑफ एबव। इनमें से सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं है। इसका जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं होता पॉलीफेजिया का अर्थ। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है टाइफाइड डाट से होने वाली बीमारी है। पहला है वायरस, दूसरा है फफूंदी, तीसरा है बैक्टीरिया या अमीबा। इसके लिए ऑप्शन सही है सी। यहाँ से टाइफाइड जो है बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। टाइफाइड जो है यहाँ पर बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 39 है। अब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली बीमारी को कहते हैं। यहाँ से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली बीमारी को क्या कहते हैं? संक्रमण रोग कहते हैं। यहाँ पर इसका सभी को आंसर पता होगा, यह संक्रमण रोग ही होगा। यहाँ पर दूसरा दिया गया है गैर संक्रामक रोग, उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए जो है सही ऑप्शन हो जाएगा संक्रामक रोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 40 है घाव लगने पर अत्यधिक रक्तस्राव किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो पहला दिया गया है यहाँ पर विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई या विटामिन के। तो इसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर विटामिन डी। इसके लिए सही ऑप्शन है यहाँ पर विटामिन डी, विटामिन के। अच्छा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। विटामिन के कारण जो है यहाँ पर कमी के कारण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अब 41 पढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न से, यहाँ पर दिया गया है निम्न में से कौन सा वसा का शांत स्रोत नहीं है। पहला है यहाँ पर घी, तेल और मक्खन या स्टार्च। तो यहाँ पर जो है वसा का शांत स्रोत नहीं है। क्वेश्चन जो दिया गया है वसा का शांत स्रोत, अर्थात किसमें तेल नहीं होता, इसमें सभी में है। तो ध्यान से देखें तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो दिया गया है घी है, दूसरा तेल, तीसरा मक्खन है और चौथा स्टार्च। तो इसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टार्च में जो है या वसा का शांत स्रोत नहीं है या। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 दिया गया है, निम्न से कौन आवश्यक एमिनो अम्ल है। लिनोलेनिक अम्ल है पहला, दूसरा दिया गया है लिनोलेइक अम्ल है और तीसरा है दोनों, ए और बी दोनों होगा। चौथा दिया गया है इनमें से कोई नहीं, अर्थात इनमें से कोई नहीं, कौन ऑप्शन सही होगा। अर्थात इसमें से जो है इसका सही आंसर है यहाँ पर लिनोलेनिक, ये भी सही है, लिनोलेइक ये भी सही है। अर्थात इसके लिए सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ऊपर यहाँ पर उपरोक्त में से दोनों, यहाँ पर जो है दोनों आंसर इसका सही है। यहाँ पर दोनों ए और बी दोनों आंसर सही है इसके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 43 है, क्वेश्चन नंबर 43, विटामिन ए के अभाव में होने वाला रोग रिकेटस है, रतौंधी है, स्कर्वी है या बेरी है। तो इसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर विटामिन ए के अभाव से होने वाला रोग जो है वह रतौंधी होता है, अर्थात यह जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, यहाँ पर पोषक के जनक हैं, पोषक के जनक क्या हैं। ए लेवोइजर, दूसरा दिया गया है लुई पास्चर, तीसरा मेंडल और चौथा है यहाँ पर जोसेफ लिस्टर। तो इसके लिए जो है पोषक के जनक को कहा जाता है ए लेवोइजर, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, यह सभी को पता होगा, कह रहा है जल का सूत्र है, पहला H2O2, दूसरा H2O, HO2 या H2O3। तो जल का सूत्र होता है यहाँ पर फार्मूला H2O ही होता है, अर्थात इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 46, क्वेश्चन नंबर 46 है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान दिया गया है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन नंबर है वर्ष 1965 में, वर्ष 1959 में, वर्ष 1955 में या वर्ष 1969 में। तो यहाँ पर हम बता दें जो है राष्ट्रीय पोषण संस्थान, राष्ट्रीय पोषण संस्थान की जो स्थापना है यह कब की गई थी। तो यह जो है 1900, यहाँ पर ये ऑप्शन में नहीं है, 1958 में हुई थी। यह जो है हैदराबाद में की गई थी, यह जो है यहाँ पर हैदराबाद में की गई थी राष्ट्रीय पोषण संस्थान। तो यह जो है इसमें ऑप्शन में नहीं है, लेकिन इसके लिए आप यहाँ से आंसर जो है 1959 यहाँ से सही हो जाएगा। इसके करीब में जो है यहाँ पर यही वाला ऑप्शन है, तो अर्थात इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा यहाँ पर। वैसे हैदराबाद में हुआ था, वो भी 1958 को हुआ था, लेकिन यह ऑप्शन में ही नहीं है। तो 1959 यहाँ पर 69, यहाँ पर 59 सही हो जाएगा, 1959। क्वेश्चन नंबर 47 है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। 26 जनवरी, 25 मार्च, 7 अप्रैल या 5 जून। हम यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर इसका, यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है यहाँ पर 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है यहाँ पर 7 अप्रैल को मनाया जाता है, इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, यहाँ पर एक निम्न, क्वेश्चन नंबर 48, निम्न से कौन रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का सही उपाय है। पहला दिया गया है यहाँ पर गहरी, यहाँ पर पहला है गहरी नींद लेना, यहाँ पर गहरी नींद लेना बढ़ाने का सही उपाय है गहरी नींद लेना। तो यहाँ पर दूसरा है व्यायाम करना, तीसरा है संतुलित आहार लेना या इनमें से सभी। यहाँ से इसके लिए जो है इनमें से सभी होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का, यहाँ पर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का सही हुआ, इनमें से सभी हो जाएगा। यहाँ इसका जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 49, कार्बोहाइड्रेट कुल कितने प्रकार का होता है। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर देयर। पहला ऑप्शन दिया गया है 2, दूसरा दिया गया है 3, तीसरा दिया गया है 4 और चौथा दिया गया है 5। अर्थात कार्बोहाइड्रेट कुल कितने प्रकार का होता है। तो इसके लिए सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, अर्थात कार्बोहाइड्रेट जो है यहाँ पर
3 प्रकार का होता है। कार्बोहाइड्रेट जो है यहाँ पर 3 प्रकार का होता है, अर्थात 3 प्रकार का होता है यहाँ पर। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 50 है। लैक्टोज, लैक्टोज को ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोज में तोड़ने वाला एंजाइम, इसमें एंजाइम का नाम बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है टाइलिन होगा, माल्टेज होगा, लैक्टेज होगा या सुक्रेज होगा। यहाँ पर इसके लिए सही ऑप्शन है लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में तोड़ने वाला एंजाइम जो होता है यहाँ पर लैक्टेज होता है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर यहाँ से अब 51 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है यहाँ पर पोषक तत्वों को मुख्यतः कितने समूह वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है 4, दूसरा 7, तीसरा 3 या 8। पोषक तत्वों को मुख्यतः कितने समूह में वर्गों में यहाँ पर वर्गीकृत किया गया है। न्यूट्रंस आर मेनी क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स, कितने ग्रुप्स में किया गया है, तो यहाँ पर है 7 ग्रुप्स में जो है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अब 52 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट को किस रूप में भंडारित करता है। हमारा शरीर जो है कार्बोहाइड्रेट को किस रूप में यहाँ पर किस रूप में भंडारित करता है। पहला दिया गया है ग्लूकोज, दूसरा है ग्लाइकोजेन, तीसरा है ग्लूकोगान या चौथा है स्टार्च। तो यहाँ पर जो है कार्बोहाइड्रेट को जो है किस रूप में भंडारित करता है, तो यहाँ पर इसका जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजेन। ग्लाइकोजेन इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से इस आंसर को देख लिया गया, यह एग्जैक्ट नहीं है। 52 वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 53 देखते हैं। हमारे शरीर में, या क्वेश्चन नंबर 52 जो है यहाँ पर मिला नहीं, इसको देख लीजिएगा प्लीज़। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 53 है हमारे शरीर में भोजन की आवश्यकता किस लिए होती है। पहला है शरीर का निर्माण करने के लिए, शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए, उपरोक्त में से दोनों के लिए या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके लिए सही है यहाँ पर या तो शरीर का निर्माण करने के लिए, शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के। यहाँ पर जो है हमारे शरीर को भोजन की किसके लिए हो सकता है, तो उपरोक्त में से दोनों हो जाएगा। यहाँ से इसके लिए दोनों हो जाएगा। यहाँ पर और दिया गया है 54 क्वेश्चन है आहार आयोजन से होने वाले लाभ हैं। पहला है समय का सदुपयोग, दूसरा है कार्य का सरलीकरण, तीसरा है धन का सही उपयोग, उपरोक्त सभी। तो यहाँ से 54 का जो है आहार आयोजन होने से लाभ क्या होता है, उपरोक्त में से सभी। यहाँ से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 55 है। अब निम्न से क्या स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, उचित पोषण, उचित देखभाल, स्वादिष्ट भोजन या उपरोक्त में से सभी। तो 55 का है यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यकता है, तो यहाँ पर सभी की आवश्यकता है। यहाँ पर उचित पोषण करना चाहिए, उचित देखभाल, स्वादिष्ट भोजन। तो यहाँ इसके लिए जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 56 है यहाँ पर दिया गया है फाइबर का अधिक मात्रा में सेवन से कौन सी हानि पहुंचाता है। फाइबर का अधिक मात्रा में अगर सेवन करेंगे तो यहाँ के क्या हानि पहुंचाता है। पहला है यहाँ पर दिया गया है गैस की समस्या, पेट में सूजन, उपरोक्त में से दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके लिए सही ऑप्शन है यहाँ पर गैस की समस्या हो जाती है, गैस की समस्या हो जाती है फाइबर का अधिक मात्रा में सेवन करने से। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 57। क्वेश्चन नंबर 57 है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 57 है कोल के अनुसार विकास के कितने स्तर हैं। कोल के अनुसार विकास के कितने स्तर हैं। पहला है यहाँ पर 10, दूसरा है 8, तीसरा है 12 और चौथा है यहाँ पर 4। तो इसके लिए जो है यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा कोल के अनुसार विकास के कितने स्तर हैं यहाँ पर 10। तो इसका सही ऑप्शन यहाँ पर 8 हो जाएगा, 8 होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8। कोल के अनुसार विकास के कितने स्तर हैं 8। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है कोल ने
कोल ने विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण करते हुए प्रारंभिक किशोरावस्था में बालक की आयु कब से कब तक मानी है? 13 से 14 वर्ष दिया गया है, 15 से 16 वर्ष, 10 से 13 वर्ष या 13 से 15 वर्ष। तो इसके लिए सही ऑप्शन है यहाँ पर 15 से 16 वर्ष, अर्थात 15 से 16 वर्ष है यहाँ पर 15 से 16 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसके लिए। यहाँ पर अब 59 क्वेश्चन है, बच्चों के लिए कौन सा दूध सर्वोत्तम है? गाय का दूध, भैंस का दूध या माँ का दूध या डिब्बे का दूध? तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा माँ का दूध। बच्चों के लिए जो है सर्वोत्तम जो होता है वह माँ का दूध होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, ट्रिपल वैक्सीन निम्न से किसका टीकाकरण किया जाता है? ट्रिपल वैक्सीन जो है यहाँ पर ट्रिपल वैक्सीन निम्न से किसका टीकाकरण किया जाता है? पहला है टिटनेस, काली खांसी, डिप्थीरिया या उपरोक्त में से सभी? जिसके लिए जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब 61 है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 61 है, प्राणियों में पोषण की कितनी अवस्थाएं देखने को मिलती है? पहला है 2, दूसरा है 4, तीसरा है 5 और चौथा यहाँ पर 7। प्राणियों में पोषण की कितनी अवस्थाएं देखने को मिलती हैं? तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ से 5 होती है, प्राणियों में 5 होती है यहाँ पर पोषण की अवस्थाएं देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 62 है। क्वेश्चन नंबर 62 है, कुपोषण यहाँ पर है, कुपोषण विकृतजन्य दशा होती है किसमें? अपोषण से, अधिक पोषाहार से या उपरोक्त दोनों से? उपरोक्त किसी से भी नहीं। इसके लिए जो है अपोषण से होती है, सही पोषण न करने से यह होता है अपोषण से। अपोषण में कितनी स्थितियां होती हैं? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 63, अपोषण से कितनी स्थितियां होती हैं? ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 3 और ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर 5। तो इसके लिए हो जाता है अपोषण में कितनी स्थितियां होती हैं? अपोषण में जो है यहाँ पर 4 स्थितियां होती हैं, 4 स्थितियां होती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 64 है, निम्न से कौन सा पौष्टिक तत्व है? पहला दिया गया है यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा, खनिज, लवण एवं विटामिन, उपरोक्त में से सभी? तो सभी पौष्टिक तत्व हैं यहाँ पर। तो इसके लिए जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। खाद्य पिरामिड, यहाँ पर खाद्य पिरामिड का जो आकार होता है, आकृति होती है, आयताकार, वर्गाकार, त्रिकोणाकार या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सभी जानते हैं खाद्य पिरामिड ही का आकार जो है यहाँ पर इस तरह होता है, अर्थात यह त्रिकोणाकार होता है। पिरामिड का आकार ऐसा होता है, इसलिए इसे हम त्रिकोणाकार ही कहते हैं। तो इसके लिए जो है सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर त्रिकोणाकार, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर 60 है, यहाँ पर जल में घुलनशील विटामिन है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी और विटामिन ई है। तो जल में घुलनशील, हम जानते हैं जो वसा में घुलनशील विटामिन होता है, वसा में जो है यहाँ पर घुलनशील, वसा में घुलनशील विटामिन होता है ए, डी, ई और के, ये होता है यहाँ पर सभी अलग अलग है, ए, डी और ई के होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में जो है से तीनों है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यह जो है वसा में, जल में घुलनशील होता है या वसा में नहीं होता, तो इसलिए यह ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जल में घुलनशील विटामिन सिर्फ होता है विटामिन सी, तो इसके लिए यहाँ पर सही ऑप्शन विटामिन सी हो जाएगा, अर्थात विटामिन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 67, नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है? पहला है स्कैर्बी, दूसरा है पेलाग्रा, तीसरा है रिकेटस और चौथा है रतौंधी। तो नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है? यहाँ पर नियासिन की कमी से जो है यहाँ पर पेलाग्रा रोग होता है। यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, राइट ऑप्शन। अब यहाँ से 68 क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? यहाँ पर वसा में घुलनशील है, कौन सा विटामिन है? अभी यह क्वेश्चन जो है ऊपर ही आया था कि जल में घुलनशील विटामिन क्या है, तो यहाँ पर अब पूछ रहा है वसा में घुलनशील विटामिन क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए
वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के होगा, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है उसका उल्टा कि वसा में घुलनशील नहीं है यहाँ पर, तो वसा में घुलनशील नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर ए, डी, ए, के जो है यहाँ पर सभी जो है वसा में एक घुलनशील है, लेकिन विटामिन सी जो है यहाँ पर जल में घुलनशील है। तो इसके लिए जो है ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। यही क्वेश्चन घुमा के पूछा हुआ है बस। क्वेश्चन नंबर 69 है, गाय के दूध में जल का प्रतिशत होता है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए 90%, ऑप्शन बी है 80%, ऑप्शन सी है 70% और ऑप्शन डी है 75%। तो इसके लिए हम बता दें यहाँ पर गाय के दूध में जो है जल का प्रतिशत जो है वह 87% होता है। कुछ यहाँ पर 87% होता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसके अनुसार यहाँ 90% हाईएस्ट जो है यहाँ पर सभी से जो है 90% है। तो इसके लिए जो है ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा 90%। 70 है, हमारे शरीर में जल की मात्रा होती है। पहला है 85 से 90, दूसरा है 65 से 70, तीसरा है 20 से 30%, चौथा है यहाँ पर 10 से 20%। तो इसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारे शरीर में जो जल की मात्रा हुआ 65 से 70% होती है। यहाँ पर 65 से 70% होती है। क्वेश्चन नंबर 71 है, द्वितीयक समूह में भोज्य पदार्थ आते हैं केला और दूध, मांस और मछली, फल और एवं सब्जियां, और दूसरा है यहाँ पर अनाज, डी वाला ऑप्शन। चलिए यहाँ पर जो है द्वितीयक समूह में भोज्य पदार्थ आते हैं फूल, फल और सब्जी आते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर फल और सब्जियां आती हैं। 72 क्वेश्चन है, भोजन में ऊर्जा का स्रोत है। पहला खनिज लवण, दूसरा स्टार्च, तीसरा कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पर चौथा है उपरोक्त में से सभी। तो जो है यहाँ पर 72वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भोजन में ऊर्जा का स्रोत जो है यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट ही होता है। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट होता है। क्वेश्चन नंबर 73 है, अनाजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। पहला यहाँ पर दिया गया है विटामिन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट या वसा। तो अनाजों में सर्वाधिक मात्रा में जो है विटामिन ही पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए ही सही हो जाएगा। विटामिन पाया जाता है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। शरीर की वृद्धि, ऑप्शन आपसे क्वेश्चन नंबर 74 है, शरीर की वृद्धि एवं विकास से होने वाला पदार्थ क्या होता है? प्रोटीन, वसा या दोनों, ए और बी, उपरोक्त में से कोई नहीं। शरीर की वृद्धि के लिए प्रोटीन और वसा दोनों की ज़रूरत होती है यहाँ पर। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए और बी दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 75 है, संतुलित आहार को प्रभावित करने वाला कारक स्वास्थ्य, जलवायु, क्रियाशीलता या उपयुक्त सभी। संतुलित आहार को प्रभावित करने वाला कारक क्या होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा क्रियाशीलता नहीं हो, यहाँ पर उपरोक्त में से सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 76 है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 76 है, निम्न में से प्रोटीन की आवश्यक अवयव कौन है? पहला दिया गया है नाइट्रोजन, दूसरा है यहाँ पर हाइड्रोजन, तीसरा है उपरोक्त में से दोनों, इनमें से कोई नहीं। अर्थात प्रोटीन का आवश्यक अवयव कौन है? नाइट्रोजन होगा या हाइड्रोजन या उपरोक्त से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए जो है यहाँ पर इसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त में से दोनों। यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों की आवश्यकता होती है प्रोटीन में। तो यहाँ पर जो है इसके लिए यहाँ पर उपरोक्त में से दोनों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रोटीन नाम, यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है। प्रोटीन नाम सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया था? प्रोटीन नाम जो है किस वैज्ञानिक ने दिया था? पहला है मेंडल ने, स्कीनर ने, मोल्डर ने या गार्डनर ने। तो इसके लिए जो है प्रोटीन का जो नाम है सर्वप्रथम जो है यहाँ पर मेंडल और स्कीनर और गार्डनर इन तीनों ने नहीं दिया था। इसका सही नाम जो है यहाँ पर मोल्डर ने दिया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रोटीन का नाम जो है यहाँ पर मोल्डर वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया था पहले। आवश्यक एमिनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? यहाँ से है आवश्यक एमिनो अम्लों की संख्या। आवश्यक एमिनो अम्लों की संख्या है, पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है 4, ऑप्शन बी है यहाँ पर 14, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर सी है 2, ऑप्शन नंबर डी है 20। तो यहाँ पर आवश्यक एमिनो अम्लों की संख्या जो होती है यहाँ पर 20 होती है।
ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्न से कौन प्रोटीन का अच्छा स्रोत है? पहला मूंगफली, दूसरा सोयाबीन, तीसरा है सेम और उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पर उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और एक बात और यहाँ पर हम बता दें, प्रोटीन सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो है यहाँ पर सोयाबीन में ही पाया जाता है। तो ये अभी ध्यान रखना, जो है सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। यहाँ पर सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर इसका आंसर जो उपरोक्त में से सभी है। यह भी याद रखना, या क्वेश्चन भी कई बार आता है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में ज़्यादा है, 3 दे दिया जाएगा, सबसे ज़्यादा सोयाबीन होता है। क्वेश्चन नंबर 80 है यहाँ पर, प्रोटीन बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग। बच्चों में जो है यहाँ पर प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग, पहला है हैजा, दूसरा है स्कर्वी, तीसरा है रिकेटस और चौथा है यहाँ पर क्वासियोरकर है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है, बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग जो होता है वह क्वासियोरकर होता है। यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्न में से कौन सी छोटी आंत का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देता है? वायु कोश है, रसा संकुर, या उपरोक्त में से दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसके लिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह रसा संकुर है। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। भारत में आधारभूत खाद्य समूह है, कितने हैं? यहाँ पर 4, 7, 3 या 5। तो इसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सिर्फ 3 ही है, अर्थात एक सीरियल स्ट्रेंस और तीसरा है प्रोडक्ट। तो इसके लिए जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 होगा। भारत में आधारभूत खाद्य समूह जो होता है वह ऑप्शन नंबर सी 3 ही होता है। यहाँ पर 83 क्वेश्चन है, आहार का लगभग आधा हिस्सा होना चाहिए। फल और वसा और शर्करा में, अनाज और सब्जी में, दूध और पनीर में। तो यहाँ पर हम बता दें, इसका एग्जैक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर पता नहीं है, लेकिन यह जो है ऑप्शन नंबर ए में से फल हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सी सब्जियाँ। फल और सब्जियाँ होती है आधार का लगभग आधा हिस्सा होती है। तो यहाँ पर जो है इसका ऑप्शन यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर या तो ए सही होगा या ऑप्शन नंबर सी, इन दोनों में से एक सही होगा यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्न से सुरक्षात्मक पोषक तत्व है? पानी, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण एवं विटामिन। तो यहाँ पर सुरक्षात्मक पोषक तत्व जो है वह प्रोटीन होता है, ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर। 85, हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व? कैल्शियम, लोहा, सोडियम और पोटेशियम। तो हमारे शरीर में जो है सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो है वह कैल्शियम होता है, क्योंकि हड्डियाँ कैल्शियम से ही बनी होती हैं। तो यह ऑप्शन नंबर ए ही सही होता है। क्वेश्चन नंबर 86, अंडे में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? एल्ब्यूमिन, ग्लूकोज, पानी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम बता दें, जो है अंडे में सर्वाधिक मात्रा में पानी ही पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 87 है, एनीमिया किस खनिज लवण की कमी से होने वाला रोग है? लोहा, जिंक, आयोडीन या कैल्शियम। एनीमिया जो है या लोहा, आयरन खनिज लवण की कमी से होने वाला रोग है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्न में से कौन सा घेघा रोग से संबंधित है? घेघा रोग या आयोडीन है, कैल्शियम, आयरन या सोडियम। तो यह सभी जानते हैं घेघा रोग जो है वह आयोडीन की कमी से होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 89 है यहाँ पर, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग? पहला है रिकेटस, स्कर्वी, बेरी या रतौंधी। तो यहाँ से जो है विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग सिर्फ यहाँ पर स्कर्वी ही होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
बेरी बेरी रोग निम्न से किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए या विटामिन बी? तो इसमें जो है सही ऑप्शन हो जाएगा बेरी रोग जो है वह विटामिन बी की कमी से होता है। यहाँ पर विटामिन बी ही आंसर होगा इसका सही। क्वेश्चन नंबर 91 है, 1 ग्राम वसा से कितने कैलोरी मिलती है? 4 कैलोरी, 9 कैलोरी या 7 कैलोरी या 5 कैलोरी? तो इसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा 1 ग्राम वसा में जो है कितनी कैलोरी मिलती है? 1 ग्राम वसा में जो है वह 9 किलो कैलोरी 9 कैलोरी मिलती है। यहाँ पर 9 कैलोरी मिलती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 92 है, अधिकतम भोज रेशे बने होते हैं। अधिकतम भोज रेशे बने होते हैं। पहला है स्टार से, सेलुलोज से या ग्लाइकोजन से या शर्करा से? तो इसका सभी है अधिकतम भोज रेशे जो है बने होते हैं सेलुलोज से। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्न से ओमेगा 3 वसी अम्ल उत्तम स्रोत होता है किसका? सोयाबीन, सुअर का मांस, मक्के का तेल या मछली का? तो निम्न से ओमेगा 3 जो है वसी अम्ल उत्तम स्रोत होता है सिर्फ मछली का। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है यहाँ पर, निम्न से संपूर्ण आहार कहलाता है? फल एवं सब्जियां, दूध, दही एवं पनीर। संपूर्ण आहार क्या कहलाता है यहाँ पर? तो संपूर्ण आहार जो है यहाँ पर फल एवं सब्जियां होती है। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। संपूर्ण आहार कहलाता है सिर्फ फल और सब्जियां। क्वेश्चन नंबर 95 है, एक ट्राई ग्लिसराइड बना होता है 2 वसी अम्ल और ग्लूकोज से, 2 ग्लूकोज 1 वसी अम्ल से, 3 वसी अम्ल के कोलेस्ट्रॉल से या 3 वसी अम्ल या ग्लिसरॉल से? तो इसका सभी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक ट्राईग्लिसराइड बना होता है 3 वसी अम्ल और और ग्लिसरॉल से। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 96 है, यहाँ पर एक स्वस्थ व्यक्ति को कितना कार्बोहाइड्रेट प्रतिदिन लेना चाहिए? 200 से 300 ग्राम, 300 से 400 या 400 से 500 ग्राम या 700 से 800 ग्राम? एक स्वस्थ व्यक्ति को जो है 400 से 500 ग्राम, 400 से 500 ग्राम यहाँ पर आपको यहाँ पर 400 से 500 ग्राम जो है कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। तो इसके लिए जो है यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर इसके लिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, निम्न से दोहरी शर्करा है? पहला यहाँ पर स्टार्च और पेक्टिन हो जाएगा या मल्टोज ग्लैक्टोज हो जाएगा या ग्लूकोज स्टार्च हो जाएगा या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसमें से हम एक बता दें यहाँ पर कि ग्लूकोज ही अकेले यहाँ पर दोहरी शर्करा है, बल्कि सभी नहीं है। तो इसलिए इसके कारण जो है यहाँ पर हो जाएगा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, अर्थात इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्न से कौन सा एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है? पेक्टिन, स्टार्च या सेलुलोज या ग्लाइकोजन? तो जो है जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है सिर्फ इसमें से एक स्टार्च ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक वयस्क को कितनी वसा की आवश्यकता होती है? एक वयस्क को जो है कितने वसा की आवश्यकता होती है? कितने वसा की आवश्यकता होती है? यहाँ पर 40 ग्राम या 70 ग्राम या 80 ग्राम या 20 ग्राम? तो इसके लिए जो एक वयस्क को जो है 20 ग्राम की 20 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, यहाँ पर केसीन प्रोटीन पाया जाता है? केसीन प्रोटीन पाया जाता है यहाँ पर है फल एवं सब्जियों में, दूसरा है दूध में, तीसरा दिया गया अनाज में और चौथा है उपरोक्त में से सभी। इसके लिए हो जाता है केसीन प्रोटीन जो है सिर्फ दूध में ही पाया जाता है। तो या केसीन प्रोटीन दूध में ही पाया जाता है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम लिंक आपको दिया है उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको इस पेपर का PDF भी मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर थैंक्स फॉर वॉचिंग।